आज हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, इस बैच में बुलाए हैं 3:15 में आप लोग को। इसका मेन मकसद है हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में जो जानते हैं वो क्या है, क्षेत्र मिति है। क्षेत्र मिति में हम लोग जैसे कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग 2-3 चीज सबसे पहले जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से इतना इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा कि हम लोग क्षेत्र मिति पढ़ते क्यों हैं। ऐसा नहीं है ना कि बेकार का बस ऐसे ही पढ़ लिए, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे अविनाश के थ्रू कि एडवांस मैथ्स पूरा हटा देना चाहिए, तो ट्रिगोनोमेट्री का भले यूज नहीं है लेकिन मेंसुरेशन का यूज पूरे जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या एग्जाम पॉइंट से क्या है। तो रेलवे में जब हम लोग देखे तो सब लोग तो वीडियो ही देखोगे, हमको कोई नहीं देखेगा क्या, बोर्ड देख लो तो फिर एग्जाम में क्या है कि कोई भी 25 सवाल वाला एग्जाम, मैथ में जो भी 25 सवाल जिसमें आ रहा है, रेलवे हो एसएससी हो या जो भी, उसमें 25 में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4 भी पूछ देता है। जैसे कुछ बच्चे को टीआरई देना है, टीआरई में 12 से 15 सवाल सिर्फ इससे। कुछ को सीटेट देना है, उसको भी मान के चलो 10 to 15% सवाल आपको मेंसुरेशन से रहेगा, वो हर चैप्टर में रहेगा ही रहेगा। दूसरा है कि मेंसुरेशन है क्या, पढ़ते क्यों हैं। तो ये जानने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा इसके डिफिनीशन पे जाएंगे, है ना। तो मेंसुरेशन इज ए, इसका डिफिनीशन जो बोलता है कि मेंसुरेशन इज ए साइंस ऑफ मेजरिंग, मतलब मेंसुरेशन एक विज्ञान है, एक मापने का। क्या मापने का, लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि रेखाओं का लंबाई नापने का। उसके साथ अगला पॉइंट कहता है लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि कोई सरफेस, कोई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि हम आयतन निकालते हैं सॉलिड्स का। आयतन क्या होता है, एक तरह से आयतन को हम लोग क्या कहेंगे, क्षमता कहते हैं। तो यही हम लोग मेंसुरेशन के डिफिनीशन में देखें। आप जब मेंसुरेशन पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कहीं कोई पूछे, जैसे बोलता है ना 1 कट्ठा जमीन लिए हैं, 2 कट्ठा जमीन लिए हैं, तो आपको पता नहीं चलता है लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना रहेगा लंबाई चौड़ाई, तो 1 कट्ठा होगा, कितना होगा तो 2 कट्ठा होगा, कितना का एकड़ होगा, कितना का बीघा होगा, ये सब समझ में अभी नहीं आता है ना पूरी तरह से। तो मेंसुरेशन जब आप फाइनली पढ़ लें, उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा हमको ये सब कोई पूछे तो आराम से हम बता सकें, कोई धत्ता हमको नहीं बना सकेगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं आज के चैप्टर। पिंटू को दिख रहा है लास्ट से, मेंसुरेशन हिंदी में लिखो तो क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन है, डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, इंग्लिश में मैं अभी लिखा देता हूं। मेंसुरेशन इज ए साइंस, हिंदी में लिख लेना, क्षेत्र मिति वह विज्ञान है। मेंसुरेशन इज ए साइंस ऑफ मेजरिंग, मेंसुरेशन इज ए साइंस ऑफ मेजरिंग mensuration is a science of measuring of lengths of lines, रेखाओं की लंबाई, lengths of lines, area of surface and volume of solids ठीक है। अब मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा, आप लोग भी जानते होंगे, मेंसुरेशन को हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट होगा 2D और दूसरा पार्ट क्या होगा, 3D। अब बोलो ये 2D और 3D क्या है, ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो लगभग सब कोई जान रहे होंगे ना। तो वही है, ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। तो 2D में हम वैसे आकृतियों को, वैसे सरफेस को पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, यानी सिर्फ 2 डायरेक्शन हो।
यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ लंबाई L और चौड़ाई 2 हो, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लंबाई हो, चौड़ाई हो और हाइट भी ऐड हो जाए। तो इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। अब 2D में क्या क्या पढ़ेंगे और 3D में क्या क्या पढ़ेंगे, और दोनों का इंपॉर्टेंस है। 2D से भी एक सवाल पक्का है और 3D से भी लगभग 2 सवाल आता है हर एग्जाम में। तो अब 2D में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर पर अगर देखें तो ट्रायंगल जानते होंगे, ट्रायंगल होता है ना जी, ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है ना, हिंदी वाले लिखते जाना अपना, त्रिभुज होता है। दूसरा जो होता है, हाँ वो क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल में लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही लिख लेंगे, क्वाड्रिलेटरल, इसमें मतलब चतुर्भुज ये हो गया, नहीं, चतुर्भुज में हर तरह का चतुर्भुज पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल, यानी कि सर्कल का हिंदी क्या होता है, वृत्त होता है। और एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, पॉलीगॉन क्या होता है, ये बहुभुज होता है ना। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल से सवाल रहेगा, क्वाड्रिलेटरल से सबसे ज्यादा, 2D में अगर कुछ है इंपॉर्टेंस तो सबसे ज्यादा क्वाड्रिलेटरल। इसमें चतुर्भुज 2-3 कितने तक तरह के हैं, सबसे ज्यादा उसमें भी स्क्वायर और रेक्टेंगल पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद रोम्बस वगैरह भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल, सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्कल पे 3D भी बहुत सारा बेस्ड है। जैसे 3D में हम सिलेंडर यानी कि बेलन जब पढ़ेंगे वो सर्कल पे बेस्ड होता है ना। 3D 2D का ये बेस आपका 3D में भी जब पढ़ेंगे तो बेस यही रहेगा। जैसे इसमें हाइट ऐड होगा, चतुर्भुज बनाए, कोई आयत बनाए, उसी को क्या बना दिए, हाइट, उस पर दीवार खड़ा कर दिए। जैसे ये रूम है, रूम एक रेक्टेंगल है ना, रूम का फर्श जो है क्या है, आयताकार है, इसी पे हम दीवार खड़ा कर दिए, ऊपर से ढलाई कर दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा सिलेंडर बन गया। कौन बोल रहा है, ये क्यूबॉइड बन गया, क्या बोलते हैं उसको, घनाभ बोलते हैं, है ना, क्यूबॉइड बन गया। स्क्वायर रहता, रूम अगर स्क्वायर है, उसी पे हम दीवार खड़ा करके ढलाई कर दिए तो वो क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो हम 3D भी जब पढ़ेंगे तो हम बेस यही रहेगा। इसीलिए है कि 2D आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2D पे फोकस रहना है। हम बेसिक से एकदम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीजों को लेके चलेंगे। 3D में आप पढ़िएगा बहुत सारे चीज। हम लोग शुरू करेंगे उसमें क्यूब से, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या, अमन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग मिटाएं इसको। इसके बाद जो है हम लोग अभी शुरू करेंगे, ये लिख लिए है ना, ऐसे पढ़ेंगे। देखो अब ये जरूरी नहीं कि हम लोग 1 2 3 4 इसी सीरियल से पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंस के व्यू से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर से। किससे, स्क्वायर से शुरू करते हैं। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग होता है। अच्छा 2D में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, मेन रूप से हर चीज का वो समझ लो। 2D में हम लोग एक तो पढ़ते हैं क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, परिधि, परिधि या परिमाप जैसा बोल रही है। वृत्त में उसको जब सर्कल में पढ़ेंगे तो सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो एक ही नाम है, घबराना नहीं है जब अलग अलग बोले तो। अब उसमें सबसे पहले होता क्या है, तो परिमाप होता क्या है, कोई बताएंगे आप में से। हाँ चारों साइड का, देखो कोई मान लो कोई भी फिगर आपके पास है, ये फिगर हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई फिगर है, तो ये क्या, ये मान लो स्क्वायर है, ये ABCD नाम दे देते हैं, ABCD इसका स्क्वायर है, AC और BD उसका डायगोनल है ना। तो ABCD का जब हम पेरीमीटर अगर पूछें आपसे
तो क्या बताइएगा? पेरीमीटर अगर पूछेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, यही होगा इसका पेरीमीटर। यानी कि बाहरी दीवार जो हुआ, कोई मान लो ये कमरा है या एक पेज हो गया या ये पोडियम हो गया, तो इसका जो बाहरी दीवार है, तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये बाहरी दीवार है, यही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आप लोग बाउंड्री कह सकते हैं। अपना घर है ना, तो घर का बाहरी जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर बोलता है ना, कि पेरीमीटर से बाहर रहो तुम, बोलता है भगो इसको पेरीमीटर के बाहर करो, ऐसा सुने हैं ना कहीं? तो वही होता है पेरीमीटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, दायरा बोल सकते हैं उसको, दायरा भी बोल सकते हैं। ये हमारा दायरा हो गया। अब पेरीमीटर होता क्या है? तो स्क्वायर में एक सबसे बड़ा चीज, स्क्वायर का डिफिनीशन अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। घिरा हुआ क्षेत्र नहीं होता, घिरा हुआ अगर बोल दिए तो बंद करने का भी जरूरत नहीं है, घिरा हुआ क्षेत्र होता है। अब 4 भुजाओं से, अब लेकिन वहां पे क्या कहता है? टर्म्स एंड कंडीशन स्क्वायर का है कि इसमें चारों भुजा बराबर होती है। तो लिख लीजिए इसको, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसका चारों भुजा बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो। 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसका चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, तो अब चारों भुजा बराबर होगा। मान लीजिए ये भुजा जो है ए है, कोई एक भुजा ए है, तो अगर एक है तो चारों बराबर है ना, तो सारा क्या होगा? सारा ही ए हो जाएगा। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा फिर? अजीत देखना इधर, पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही होगा ना। ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, ये वाला, ये वाला, तो यानी कि 4A हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका जब हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर, स्क्वायर लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर ऐसे बार बार ए प्लस ए नहीं करते रहेंगे हम लोग। यहाँ क्या लिखते हैं फॉर्मूला में? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड लिखते हैं। और पेरीमीटर के बाद हम लोग एक, आप लोग हिंदी वाले ऐसे लिख लेना, परिधि। परिधि बराबर ये होता है 4 गुने, हिंदी में भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है। उसी तरह हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या है? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया क्या होता है? हाँ, साइड का, यानी कि साइड स्क्वायर, या फिर कहो आप लोग भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हम साइड को ए माने हुए हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ये आपको एरिया हो गया और आपका पेरीमीटर हो गया। ये तो सबसे बेसिक चीज हो गया जो आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे। नहीं, 8th में भी हमको लगता है 7 से ये सब पढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ जी, अच्छा बंद है तो छोड़ दो, बंद नहीं कर दो उसको, बार बार उसको पता नहीं क्या करना पड़ता है। टाइमिंग, हाँ कल से कर देंगे, अभी कर देंगे, कर दो फिर। कौन आता है करने? छोड़ दो, कल से करेंगे। बंद करके रख दो इसको। लो, बंद नहीं होता है जी।